80 शब्द प्रति मिनट शुरू। अभियुक्त व्यक्ति साक्षियों को धमकी दे रहे थे और यह चुनौती दे रहे थे कि यदि कोई भी व्यक्ति बीच बचाव के लिए आगे आएगा तो उसको भी ऐसे ही परिणाम भुगतने होंगे तथा दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर बंद कर दिए थे और घटना स्थल पर आतंक छा गया था। ऐसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति से यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती है कि वह ऐसे हमलावरों के नज़दीक जाने की हिम्मत करेगा जो कि घातक हथियारों से लैस हों। हरदीप सिंह बनाम हरबेग सिंह वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है। अब हम दोष मुक्ति के अगले आधार अर्थात मृतक के संबंधियों, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी है, द्वारा आहत व्यक्तियों को बचाने के लिए बीच बचाव न करने के संबंध में विचार करेंगे। हमारी राय में यह दलील बिल्कुल असंधार्य है चूँकि प्रत्यक्षदर्शी अभियुक्त घातक आयुधों से लैस थे जबकि आहत और उसके संबंधी निहत्थे थे और ऐसी किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा बीच बचाव करने की प्रत्याशा करना बिल्कुल निरर्थक है और यदि वे ऐसा करते भी हैं तो इस वजह से और अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होती। सेशन न्यायाधीश ने अभी साक्ष्य 2 छुटकन सिंह के परिसाक्ष्य को नामंजूर करते समय मैलम पट्टी पट्टाभाई नरेंद्र बनाम खटाम नेनी मारुति प्रसाद वाले मामले में दिए गए विनिश्चय पर विचार किया था जिसमें निम्नलिखित मत व्यक्त किया है। यह विश्वास करना कठिन है कि यदि अभिसाक्ष्य 1 जो कि एक 31 वर्ष का नौजवान व्यक्ति है उस समय घटना स्थल पर मौजूद था जब उसके पिता पर हमला किया गया था और उसने अपने पिता को बचाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। यदि उसने अपने पिता को बचाने का प्रयास किया होता तब उसे छोटी मोटी क्षति अवश्य पहुंचती, किंतु तथ्य यह है कि अभिसाक्ष्य 1 के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं पहुंची थी। एक और अन्य पहलू यह है कि अभिसाक्ष्य 1 अपने पिता के पास जाने के लिए तब तक इंतजार करता रहा जब तक हमलावरों ने उसके पिता पर वार करने बंद नहीं कर दिए। फिर भी हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि अभिसाक्ष्य 1 के कपड़ों पर खून नहीं लगा होगा। यदि अधिक मात्रा में उसके कपड़ों पर खून नहीं लगा था फिर भी थोड़ा बहुत खून तो उसके कपड़ों पर लगना चाहिए था, किंतु किसी भी व्यक्ति ने यह उल्लेख नहीं किया है कि उसके कपड़ों पर खून की एक बूंद भी उन्होंने देखी थी। सेशन न्यायाधीश द्वारा
जिस विनिश्चय का अवलंब लिया गया है उसकी हमने सावधानी पूर्वक परीक्षा की है, किंतु इस मामले के तथ्य उपर्युक्त मामले के तथ्यों से बिल्कुल अलग है। उपरोक्त मामले में हमलावर अग्न्यायुध से लैस नहीं थे और साक्ष्यों के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का मुख्य कारण यह था कि एक अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध हमला करने के संबंध में अभिकथन किया गया था और घटना के समय पर हमलावर के दोनों पुत्र, जिन्हें उसके साथ इस अपराध में आलिप्त किया गया था, जेल में थे तथा उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में यह मत व्यक्त किया था कि इस संदर्भ में हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अभिसाक्ष्य 1, अभिसाक्ष्य 2 और अभिसाक्ष्य 3 अभियुक्त संख्या 4 के बालक हैं। यदि पिता को मिथ्या रूप से मृतक की हत्या करने के लिए आलिप्त किया जा सकता है, तब उसके बालकों को भी इस अपराध में फंसाया जा सकता है। इसलिए अभिसाक्ष्य 1, अभिसाक्ष्य 2 और अभिसाक्ष्य 3 को इस अपराध में मिथ्या रूप से फंसाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। स्टॉप।